ideal gas. They are all considered for an ideal gas. एक आइडियल गैस को मद्देनजर रखते हुए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस को डेवलप किया गया है. The very first point of kinetic theory of gases is gases consist of tiny particles. Now, what are these particles? Particles can be atoms, they can be molecules, they can be ions. ठीक है? So gases they consist of tiny particles. Carbon dioxide हो सकता है, oxygen हो सकता है, nitrogen, कोई भी गैस आप ले लो, water vapor ले लो, ठीक है? Molecules भी हैं, atoms भी हैं और क्या बोलते हैं, ions भी हैं अपने गैस के अंदर. So gases are made up of very small tiny particles. ये तो एकदम बेसिक चीज है बेटा, ठीक है? Very basic चीज. अच्छा, सेकेंड पॉइंट थोड़ा मस्त है, वो देखना. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, दे आर सेपरेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर, और वी कैन से कि द डिस्टेंस बिटवीन वन गैस मॉलिक्यूल अदर गैस मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज. ठीक है, सो वी कैन से दैट gases are highly compressible. Gases are highly compressible. ये तो ठीक है, ये हमने बेसिस में भी पढ़ा था. इसके अलावा क्या है? The actual volume of gases is negligible as compared to the theoretical volume of the gases. भाई मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है बोर्ड पे, ठीक है? अच्छा खासा इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है that gases are highly compressible. highly compressible मतलब उनको मैं कितना भी पतला कर सकता हूँ. ठीक है. दूसरा, actual volume of gases is negligible as compared to the theoretical volume of gases. इसका मतलब क्या है? अब बेटा मैंने ये कंटेनर दिया आपको, ठीक है? ये वॉल्यूम है, ये स्पेस दे रखी है आपको. इसके अंदर आपने कुछ गैस मॉलिक्यूल्स डाल दिए, n नंबर ऑफ मोल्स, आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स. तो वो जो गैस थी बेटा, वो गैस मॉलिक्यूल्स ने पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दिया. Because this is again the property of gases, that the gases occupy the entire volume of the container they are put inside, right? Yes sir. Yes sir. है ना बेटा? सही बोल रहा हूँ मैं? ये गैसेस की प्रॉपर्टी होती है. अच्छा, तो अब भाई ये कंटेनर है, ये जगह है, और सब जगह गैस के मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं. Now these gas molecules are very far away from each other. If I collect all these tinkas which I have made, which are representing gas molecules, अगर ये छोटे छोटे चंद्र बिंदुओं को मैंने कलेक्ट करके एक कोने में रख दिया, जितने भी डॉट्स मैंने बनाए थे, तो वो इतने से में समझ जाएंगे, राइट? है ना गाइस? वो Yes, जो sir. अलग अलग डॉट्स बनाए थे, अगर मैं उनको पूरा एकत्रित करके यहाँ पे डाल दूं, तो इतनी ही जगह एक्चुअली में लेंगे वो लोग. Yes. Yes sir. थियरी में सॉल्व करने के लिए हम लोग कितनी वॉल्यूम कंसीडर कर रहे थे? ये वॉल्यूम कंसीडर कर रहे थे. बट एक्चुअली उसकी वॉल्यूम कितनी है? इतनी, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में. ए बेटा हाथी, ठीक है बेटा, दिस इज अ एलिफेंट. ओके बच्चे, एलिफेंट के कंपैरिजन में चींटी. दिस इज अ एंट. एलिफेंट के कंपैरिजन में एंट इज नेग्लिजिबल. Yes sir. Yes sir. तो इतने सारे वॉल्यूम के सामने एक्चुअल वॉल्यूम जो एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स को पास में लाकर के होगा, दैट आई कैन निग्लेक्ट. बस यही वो पॉइंट बोल रहा है. वो ये बोल रहा है कि जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं उनको एक साथ एक जगह पे ले आऊं, उनको ऐसे फ्रीली घूमने ना दूं, तो जो रियल वॉल्यूम उनका है वो ऑब्जर्व या फिर थियोरेटिकल वॉल्यूम से बहुत कम होता है, उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. आइडियल गैस, बार बार आइडियल गैस बोल रहा हूं मैं आपको. ठीक है गाइस, ये पॉइंट समझा तुम लोग को? Yes sir. बच्चों, did you guys understand these 2 points? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अच्छा, third point, the intermolecular forces of attraction.
The intermolecular forces of attraction in gases is negligible. That is why gases expand and occupy entire volume of container. अच्छा, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि गैस को जिस कंटेनर या जिस रूम या फिर जिस एरिया में मैंने छोड़ा वो पूरे एरिया का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगा? क्यों? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गाइस रिमेंबर चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको अलग अलग टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताए थे और मैंने आपको बताया था गैसेस के अंदर सबसे वीकेस्ट फॉर्म होता है, व्हिच इज द Yes. वीकेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा? लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? वैंडरवाल्स फोर्स। सर आपका आवाज अटक रहा है। सिर्फ एक ही बंदे को पता है, वैंडरवाल्स फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। मेरा आवाज अटक रहा है? यस सर। मेरा आवाज अटकना तो नहीं चाहिए बेटा, मेरा वाईफाई एकदम अच्छे से सर चल रहा नहीं है। अटक रहा। नहीं ना, क्योंकि मेरे घर में जितने भी लोग हैं मैंने सबको बाधित किया हुआ है, जब मैं लेक्चर लूं तो कोई भी वाईफाई ना यूज करे ताकि मेरे बच्चों को सारा पावर मिले वाईफाई का। ठीक है बेटा? अच्छा, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन अट्रैक्शन, वहां पे ना नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग उसको कि एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करता है, वो इससे दूर भागता है, वो इससे दूर भागता है। अब अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को मैंने एक इतनी सी जगह में डाल दिया तो ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ की तरफ भागेगा, ये यहाँ की तरफ भागेगा। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम these two molecules are the entire gas, तो ये इस कोने में, ये इस कोने में, टोटल वॉल्यूम लेने के लिए मुझे पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गैसेस ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम, बट एक्चुअली में वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। Yes, sir. यस सर। there is no force of attraction between the molecules of the gas. गैस के मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच में ना there is no force of attraction, जीरो। ठीक है बेटा, उनको अट्रैक्ट ही नहीं करने के, वो बोलते हैं कि नहीं भाई मैं मेरे रास्ते तू तेरे रास्ते, सिंपल एज दैट। ठीक है? अच्छा, I hope these 3 points are clear about ideal gases and kinetic molecular theory of gases. यस सर। Yes, sir. यस सर। No. सर हाँ बेटा, एक बार शॉर्ट में बताओ ना, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। तुम लेट ज्वाइन हुए क्यों? क्या खा रहे थे? नथिंग सर, वो कनेक्ट होने के टाइम लिया। एक मिनट बेटा, मैं बता देता हूँ गैस मॉलिक्यूल का Okay, sir. continuous random motion। पहला पॉइंट, गैसेस दे कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। गैस, कोई भी गैस लो, वो किससे बनी होती है? वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्चुअली। ये क्या सॉलिड्स, क्या लिक्विड्स, क्या गैस, ये पहला पॉइंट तो सबके लिए क्लियर है। इस एवरीथिंग, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, सिंपल एज दैट। फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा रहेगा, है ना बेटा? मैटर इज मेड अप हाँ, ऑफ सर। टाइनी पार्टिकल्स। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब जो वॉल्यूम रहता है, मतलब अगर इस रूम में जितना गैस है, अगर वो सब गैस पार्टिकल्स को मैं जबरन एक साथ लेके आया ना तो वो एक्चुअली मुट्ठी भरी पार्टिकल्स होगा, बट अट्रैक्शन कम होने के कारण वो पूरे रूम में फैले हुए हैं। तो उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है और जो उसका ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम कैन बी निग्लेक्टेड, ये वो सेकंड पॉइंट बोल रहा है। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि वो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है, वो बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं, वो एक दूसरे से हमेशा दूर जाते हैं। इन द आइडियल सिनेरियो, दिस इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। ये सारी चीजें उल्टी पढ़ने वाली है जब हम लोग आगे चैप्टर में लेके जाएंगे, बट स्टिल अब देखो एट द फोर्थ पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन, they collide with each other and the walls of the container। बेटा पहले समझ के ले लेना। हाँ, गैस मॉलिक्यूल्स ना हमेशा इधर से उधर घूमते रहते, ऐसा नहीं होगा कि गैस मॉलिक्यूल एक जगह पे ऐसा खड़ा रहेगा। मतलब अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहां पे मोबाइल लगा हुआ, मेरे बीच में यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपके और मेरे बीच में हमेशा वहीं नहीं रहेगा। वो भाई वो पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ चुका है,
वो घूम के आ रहा है, इस बोर्ड से टकरा रहा है और वापस आ रहा है, फिर बोर्ड से टकरा करके मेरे को टपली मार रहा है, फिर मेरे से टकरा करके इस दीवार की तरफ जा रहा है, इससे टकरा रहा है, फिर आ रहा है कि मोबाइल की स्क्रीन से टकरा रहा है, फिर जा रहा है वहां कबर्ड से टकरा रहा है, फिर जा रहा है ऊपर सीलिंग से टकरा रहा है, पंखे से टकरा रहा है, बाहर टकरा रहा है, बाहर जा रहा है, पेड़ों से टकरा रहा है, जानवरों से टकरा रहा है, राइट बेटा? सो दिस मॉलिक्यूल इज कंटिन्यूअसली इन रैंडम मोशन, कभी शांति से बैठता नहीं है, और ये मोशन की वजह से आपस में भी टकराते हैं और दीवार से भी, वॉल से भी, जिस कंटेनर में हो, बॉटल से, लैपटॉप से, बोर्ड से, हर जगह से टकराते रहेंगे। तो दे आर इन ऑलवेज कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ये पॉइंट क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है बाल को? Pressure of the gas is due to these collisions. ये जो collisions हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जो ये गैस मॉलिक्यूल्स दीवार से टकरा रहे हैं उसकी वजह से गैस का प्रेशर बनता है, ठीक है? When I blow into a balloon, वो गुब्बारा क्यों फूलता है बेटा? बिकॉज उसके अंदर जो गैस जा रही है वो बलून के अंदरूनी दीवार के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इसलिए बलून चौड़ा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. बेटा गुब्बारा फूला है बेटा कभी? गुब्बारा, बलून, बलून Yes, sir. देखा है sir. वो गुब्बारे के अंदर पूरा सा हवा कूदते तो क्या होता है? गुब्बारा बड़ा होता है ना बेटा, राइट? तो ये बड़ा क्यों हो रहा है? बिकॉज उसके अंदर गैस जा रही है और वो गैस अपना प्रेशर की वजह से उस रबर को ये कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा? सो दिस प्रेशर ऑफ द गैस इज बिकॉज ऑफ दीज कोलिजन। आप कभी भी आपके ऊपर हवा का दबाव आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज गैस के पार्टिकल्स आपके सरफेस से टकरा रहे हैं। जब भी हवा तेज चलती है, कभी आपने हाथ ऐसे देखा और हाथ आपका ऐसा उड़ा है हवा के साथ, मतलब टूट के नहीं, मतलब ऐसा आगे गया है हल्का सा हाथ, कभी कभी जोरदार हवा देखी है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. देखिए बेटा, तुम लोग, मैं जानता हूँ 2020 की बैच है और तुम लोग को नहीं पता घर के बाहर की दुनिया कैसी होती है, बट स्टिल कभी किसी समुद्र किनारे वगैरह कहीं गए हो जहाँ पे तेज हवा चलती हो और वहां पे आप फील कर सकते हो। आप क्यों फील कर सकते हो हवा को? बिकॉज दोस मॉलिक्यूल्स, दोस पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद योर फेस ना। अभी कोलाइडिंग मतलब एक्सीडेंट नहीं करते, हल्का सा टच करके जाते हैं बेटा। अरे Yes, sir. Yes, sir. वो मिस्टर बीन का कॉमेडी वाला वीडियो देखा है जहां वो ऐसा जोरदार हवा डालते हैं उसका पूरा होट बीट सब उड़ने लगता है एंड ऑल? दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द कोलिजन ऑफ द कंटेनर ऑफ द वॉल्स और द सरफेस व्हिच इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद। Yes, कभी sir. कभी क्या होता है, घर में दरवाजा सिर्फ फेर के रखते हैं हम लोग, फेर के रखते हैं मतलब सिर्फ ऐसी ऐसी करके रखते हैं विदाउट एनी लॉक, ठीक है? बाहर से अचानक से हवा आया, धड़ाम करके दरवाजा ये हो जाएगा। कभी कभी खुला रहता है, अंदर की हवा से दरवाजा धड़ाम करके बंद हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? वो भूत कर रहा है बेटा उसको। No, sir. कौन कर रहा है बेटा उसको? Sir, हवा. Pressure. The pressure of the air is forcing the door to forcefully close. धम करके आवाज आती है, ठीक है? मेरी दादी, my grandmother, she always needs air. I don't know what she has eaten. She's always feeling very hot and humid in this climate. So we always keep the door open for the air to come. And she only tells that the air is blowing. वो पता क्या बोलती है मेरी दादी? कभी हवा नहीं चल रही, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। पत्ता नहीं हिल रहा मतलब क्या? पत्ता कब हिलेगा हवा से बेटा? जब हवा उससे टकराएगी। हवा उससे टकरा रही है मतलब क्या लग रहा है? हवा का प्रेशर लग रहा है, राइट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आई होप दिस प्रेशर वाला पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ sir. ठीक है, शीर्ष पॉइंट देखो, शीर्ष पॉइंट, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, collision of gas molecules, collision of gas molecules is perfectly elastic, is perfectly elastic in nature. In nature, there is no loss of energy. There is no loss of energy. अगर बेटा अभी तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि बाकी सब इंग्लिश तो आप पढ़ सकते हो, उसका मतलब समझना जरूरी है बेटा। परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, या इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये बात रखना बेटा याद, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है नेचर में। नेचर में, दुनिया तो छोड़ो, लोगों तो छोड़ो, नेचर इज मेड इन सच अ वे दैट नथिंग इज परफेक्ट। अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो फिर दुनिया कहां से हो जाती, राइट बेटा? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती,
राइट? अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मूवीज में कभी कार एक्सीडेंट देखा है? कार एक्सीडेंट Yes, sir. Yes, sir. शेट्टी की मूवीज देखी होंगी तो उसमें ऐसे कार मस्त उड़ते हैं बेटा, है ना, आपस में टकराते हुए, सिंगम विंगम, ऑल दोस मूवीज, यूजलेस मूवीज, राइट बेटा? फाइन। अभी देखो क्या होता है, इधर से कार आई, इधर से कार आई, टकराई, एक दूसरे को टच करी और वापस पीछे चलेगी, ऐसा होता है बेटा एक्सीडेंट में? No. क्या Right. होता है एक्सीडेंट में? कार बर्स्ट हो जाता है. कार बर्स्ट हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, राइट? इसका ढांचा बिगड़ जाता है, इसका ढांचा बिगड़ जाता है, आग लग जाती है, एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज एक्चुअल कोलिजन, राइट? तो दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का लॉस होता है, मास का लॉस होता है। व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? अभी गैस मॉलिक्यूल्स को हम लोग इतना परफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, इतना आइडियल कंसिडर कर रहे हैं कि जब कोलिजन होता है ना, तो एक गैस मॉलिक्यूल यहां से आया, एक गैस मॉलिक्यूल यहां से आया, एक दूसरे को टच किया और वापस पीछे वही रास्ते से चला गया, ना तो इसका कोई मास लॉस हुआ, ना तो इसका कोई मास लॉस हुआ, ना ही इसका एनर्जी लूज हुआ, ना ही इसका एनर्जी लूज हुआ, बस आए, टच किए, चले गए, आए, टच किए, चले गए। दैट इज called as a perfectly elastic collision in nature, ठीक है? तो we will consider, as per kinetic molecular theory of gases, for ideal gases we will consider that gas collisions, जो भी वो दीवार से टकराए या आपस में टकराए या किसी से भी टकराए, वो परफेक्टली इलास्टिक तरीके से टकराता है, वो ना तो सामने का कोई लॉस करता है, ना ही खुद का कोई लॉस करता है, एकदम परफेक्टली कोलाइड करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, look at the seventh point. Molecules, किसके मॉलिक्यूल्स बेटा? गैस की बात करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, molecules of gases move at different speeds, हर कोई मॉलिक्यूल अब अलग अलग स्पीड पे, अभी जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बेटा वो बहुत स्लोली चल रहा है, जो मॉलिक्यूल अभी टकराया हुआ है दीवार से वो तेज चलेगा बिकॉज उसको टक्कर लगी है, उसको पुश लगा है, राइट? जो मॉलिक्यूल मुझसे टकराया वो फास्ट चल रहा होगा, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे कहीं हवा में होगा वो बहुत स्लोली चल रहा होगा, अभी मैंने एक थप्पड़ मार दिया मॉलिक्यूल को तो बेचारा वो फास्ट हो गया होगा, राइट? तो हर एक का स्पीड अलग अलग है, बट दिस स्पीड, ये जो स्पीड है, व्हाट इज दैट एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन? Which energy is associated with particles when a particle is in motion? Kinetic energy. This kinetic energy of the molecules of gases is directly proportional to the absolute temperature. आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और मॉलिक्यूल्स और फास्ट मूव करेगा। आप टेम्परेचर कम करोगे, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कम होगा और वो स्लो हो जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. This is the beautiful kinetic molecular theory of gases. You can short form में उसको बोलते हैं हम लोग KTG, ठीक है? This is for ideal gases. ये ideal gases के लिए बोला गया है। And these, मेरी बोतल ने ग्रह प्रवेश कर दिया, ठीक है? And these 7 points are the postulates, are the assumptions, or are the statements for kinetic molecular theory of gases. आपको बोल सकते हैं write down any 2 postulates, write down any 4 postulates. तो ये postulate वर्ड सुन के डर मत जाना, postulate मतलब ये assumptions, ठीक है? सिंपल एज दैट। बेटा सबने ये लिख लिया? Yes, sir. No, sir. No, sir. लिख लो, प्लीज लिख लो, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये बेटा, लेकिन बहुत इजी है ना सारे पॉइंट्स, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा ना आपको इसमें? No, sir. No, sir. बच्चों कुछ भी डाउट है प्लीज पूछो, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस ऑलवेज। Sir, हाँ बेटा बोलो। सर आपने 7th पॉइंट में गैसेस के बाद क्या लिखा है? गैसेस के बाद मैंने लिखा है मूव एट डिफरेंट स्पीड्स, molecules of gases move at different speeds, kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature मतलब temperature measured in Kelvin। मेरी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है ना बेटा, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे हैंडराइटिंग के लिए अवार्ड मिल चुका है बेटा। सर वो 6th पॉइंट में लास्ट नेचर के बाद क्या लिखा है?
6 पॉइंट में नेचर के बाद मैंने डॉट डाला है और उसके बाद लिखा है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अरे बेटा कितना क्लियरली लिखा है, मैंने अभी जस्ट तुमको बताया कि मेरी हैंडराइटिंग को वर्ल्ड क्लास माना गया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर कैसे है, और आप लोग को पढ़ने को नहीं आ रहा है। तुम लोग को मेरी हर बात सच लगती है बेटा? नो सर। अरे नहीं बोल रहे हो नालायक को, मैं टीचर हूं तुम्हारा, तुमको मेरी हर बात सच लगनी चाहिए। अच्छा कोई नहीं, लिख लिया बेटा? आई एम जस्ट किडिंग। यस सर। Yes, sir. बेटा कहना है इरेज इट एवरीबॉडी। यस सर। Yes, sir. इतना मेहनत करके लिखा, अभी सब पूछ दो उसको, मुझे कितनी तकलीफ होती है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग सीख रहे हो वही। हॅलो सर. अरे नहीं मिटाना था क्या? हॅलो सर, मी ओंकार बोलतोय. ओंकार बोला बेटा। सर जरा एकदा एक्सप्लेन करा ना, जे आता शिकवलं ना तुम्ही, जे 5-10 हो. मिनिटापूर्वी, ते जरा हो. एकदा एक्सप्लेन करा ना. अरे बळा तू कशाला हे लॉग आउट होतो? ओंकार बघ, हा बोला ना सर. आपण काय डिस्कस केलं? आपण कायनेटिक मॉलिक्युलर थिअरी ऑफ गॅसेस डिस्कस केलं. याच्यात काय म्हटलंय? याच्यात हे म्हटलंय की गॅसेस दे आर मेड अप ऑफ टायनी स्मॉल पार्टिकल्स. गॅसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, दीज पार्टिकल्स, हे जे पार्टिकल असतात ना, हे कंटिन्युअसली मूव्ह करत असतात. हे कंटिन्युअसली मोशन मध्ये असतात. ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज इन मूविंग. व्हेन मूविंग दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर. आपस में टकराते हैं बेटा ये, ठीक है? वो टकराने की वजह से उसका प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है? अभी और क्या, ये जो कोलिजन होती है, दिस कोलिजन इज ऑलवेज परफेक्टली इलास्टिक. मतलब जब भी कोलिजन होता है, जेव्हा कोलिजन होतो, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, मास और एनीथिंग, ठीक है? इट्स अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. आया, टच किया, चला गया, ऐसा. दूसरा, दिस द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. टेम्परेचर वाढवलं की स्पीड वाढवते. स्पीड कशाला वाढते? कारण कायनेटिक एनर्जी वाढते टेम्परेचर वाढल्यामुळे. ओके, अजून त्याची जे ऑब्झर्व्ड वॉल्यूम है, गैस जितना वॉल्यूम एक्चुअल में ऑक्यूपाई करता है, अगर वो पूरे गैस पार्टिकल्स को मैंने समट के एक जगह कर दिया, तो वो जो वॉल्यूम है गैस का, दैट कैन बी निग्लेक्टेड बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल. तो ये सब आइडियल गैसेस के लिए हम लोग ने 7 पॉइंट्स पढ़ा था फॉर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस. ओके, हॅलो सर, सॉरी पण मला लेट झाला थोडा लेक्चरला जॉईन व्हायला, that is absolutely fine बेटा, I do understand that. No कारण का problem. माझी सीईडीची परीक्षा होती ना आता Oh क्लासमध्ये. my God, एक सीईटी ची परीक्षा चालू पण झाली का? हा, क्लासमध्ये रिव्हिजन चालू झालं सीईडीच्या पेपरचं. Oh, क्लास मध्ये रिव्हिजन चालू झालं. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस, गुड गुड गुड. सब लोग दे दो हाँ सीईटी. कभी है सीईटी का? अगस्त में है ना? अरे आज 1 अगस्त है. Oh my God. यस सर. बोलो. 20th अगस्त को है सर. 20th अगस्त को है बेटा, कोई बात नहीं, अच्छे से देना. बहुत इजी पेपर आने वाला है, ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी. सब लोग दे दो, बहुत इजी पड़ेगा आपको, ठीक है? हाँ भाई, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस. मैंने बोर्ड पे कुछ तो लिखा है, आपको दिख रहा है बेटा? यस सर. Yes, sir. मैंने क्या लिखा है बेटा बोर्ड पे? आयडियल Ideal गॅस. and real gas. आइडियल गैस एंड रियल. आइडियल गैस एंड रियल गैस. ये बेटा मैंने ये बताया था, मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को जब मैं आइडियल गैस इक्वेशन बताया तब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मम्मी कैसे आपको ट्रीट करती है, रिमेंबर? Yes, sir. Yes sir. है ना? तो आइडियली एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, आइडियली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए. आइडियली हम लोग बेड पे जिंदगी भर बैठे रहें, लेटे रहें और नेटफ्लिक्स एंड चिल करते रहें, अपने मनपसंद मूवीज देखते रहें, सॉन्ग सुनते रहें और अनलिमिटेड पैसा आता रहे और आप आराम करते रहो. आइडियल जिंदगी ऐसी अच्छी लगती है ना बेटा, मुकेश अंबानी जैसी? Yes, sir. यस और नो, बी ऑनेस्ट विद मी. Yes, sir. Yes हाँ सर. sir. Sir. ये आइडियल है, ये आइडियल सिनेरियो की काश ऐसा होता, बट ऐसा है क्या बेटा? हम लोग मुकेश अंबानी से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है.
राइट बेटा, और वो बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है, और हमको तो अपना पानी का पिया हुआ ग्लास उठा के किचन में रखने को मौत आती है ना बेटा, तो कहाँ से हम लोग उसके जैसे बन पाएंगे। तो आइडियल एंड रियल हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आइडियली हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कॉपी करना बुरी बात है, कॉपी नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा ये वो, जहां ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो बाहर में गए आदर्श कॉपी करो, मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So there is a way difference in ideal nature and real nature. Okay बेटा, तो अभी जो हमने रामायण पढ़ी ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की, कि भाई ऐसा परफेक्ट इलास्टिक होता है और उसका काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, हे ने ते ने वो, क्या बड़ी बड़ी बातें फेंकी ना, सब बकवास है बेटा। ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे जब वो सच नहीं तो पढ़ाया क्यों है, वो पढ़ना पड़ता है, बिकॉज आइडियल कंडीशन होती नहीं है, बट उसको हम लोग नियर अबाउट क्रिएट कर सकते हैं, नियरली क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे कि कैसे बोले, कैसे बताएं, हाँ, ऐसा है कि एक फेक स्माइल देना। अब आप भले ही खुश ना हो, बट फिर भी आप मुस्कुरा के दिखा तो सकते हो ना लोगों को, बट चेहरे पे दिख जाएगा कहीं ना कहीं कि क्या बोलते हैं, आप खुश नहीं हो, बिकॉज आपने फेक स्माइल दिया है, तो आपने वो कंडीशन क्रिएट किया है जो है नहीं। ठीक है बेटा, तो आइडियलिटी कैन बी अप्रोच बट कैन नेवर बी अटेन्ड। I don't know whether you are understanding the words I am using. Am I using too hard English? I mean, like I am very bad at English, but still, are you understanding me? What am I saying? Or like सब बात हो जा रहा है? Yes, sir. sir. समझ रहे हो बेटा? ठीक है? तो ideally ना, ideally gas particles are perfectly भाई क्या हो गया इसको, are perfectly elastic in nature, are perfectly elastic in nature। ये बेटा रियलिटी में गैसेस परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। जब गैस किसी छपरे से टकराती है तो छपरे को अपने साथ लेके जाती है, उसको सिर्फ छू के निकलती है क्या बेटा, वो तब तेज वाली गैस आती है। अब गैस मतलब हवा ना रे, एयर। अरे दोस्त, हम लोग गैसेस की बात कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ने बोला ना इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, टच करके जाना, बट अगर तेज हवा आएगी तो छपरे को उड़ा के लेके जाती है ना साथ में। अरे अभी नहीं हुआ क्या Yes, बारिश sir. की हवा में, देखा नहीं? अरे guys, yes or no? Yes, sir. तो रियलिटी में क्या पता चला, गैस पार्टिकल्स आर नॉट perfectly elastic in nature। गाइस पहला पॉइंट क्लियर हुआ, मैंने आपको बताया अभी। Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, sir. आइडियल में हमने क्या बोला था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस में देयर इज नो इंटरैक्टिव फोर्सेस, ये B/W मतलब बिटवीन, नो इंटरैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी बिल्कुल भी इंटरेक्शन ना हो। नहीं। No. कौन सा इंटरेक्शन होता है No, इसमें, sir. वैन डर वाल्स या लंडन फोर्स होता है कि नहीं होता है? होता है, sir. इंटरैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट। ये बेटा एग्जिस्ट एंड एग्जिट, ये दो सेम वर्ड है कि अलग वर्ड्स हैं? अलग वर्ड अलग है, सर। sir. अलग है भाई सर। इनका मीनिंग क्या, अलग तुम लोग को दिख रहा है कि मैं लाइट चालू करूं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बारिश जैसा माहौल हो गया है। दिख रहा है, sir. दिख रहा आइडियल है। गैस के इधर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे? थोड़ा सा हाँ। सर, थोड़ा सा, इतना भी नहीं। Yes, sir. थोड़ा सा। रुको मैं लाइट चालू, अभी ठीक है, बट अभी तुमको यहाँ पे ये बवाल हो गया रहेगा। कोई हाँ बात नहीं, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट परफेक्टली इलास्टिक, बस। बाकी नीचे का तो दिख रहा है ना प्रॉपर्ली। यस सर। Yes, हाँ, sir. चलो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। Yes, sir. इंटरैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट एंड एग्जिट, कौन सा वर्ड लिखूं इसमें से, और दोनों का मतलब क्या है, एग्जिस्ट और एग्जिट के बीच में डिफरेंस क्या है?
एग्जिस्ट मतलब इंटरैक्ट। एग्जिस्ट मतलब होना, वी एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ, अपना वजूद होना, एग्जिस्ट। एंड एग्जिट मतलब निकल, आउट। समझ रहे हो? एग्जिट मतलब आउटसाइड, निकल। आप थिएटर गए हो कभी? मूवी थिएटर गए हो बेटा? वहां पे मूवी Yes, देखते sir. रहते हो तो बाहर Yes, निकलने के sir. लिए वहां पे रेड कलर का लिखा था EXIT, हाँ, एग्जिट, sir. मतलब यहाँ से बाहर जाओ, ठीक है? एग्जिट मत लिखना बेटा, एग्जिस्ट लिखना। इंटरएक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। मैं दीवार पे नहीं लिख सकता बेटा, मेरी मम्मी मेरे को मारेगी, ठीक है? तो गैस इंटरएक्टिव फोर्सेस होते हैं। आइडियल गैस में हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, बोलते हैं बिल्कुल नहीं है, पर ऐसा नहीं है, होता है। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरएक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करता है। ओके बेटा? यस सर। Yes. Actual volume of gas is negligible। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बेटा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल वॉल्यूम मतलब सारे पार्टिकल्स को अगर मैं साथ में ले आऊं तो इस घर के किसी कोने में डाल सकता हूं, ठीक है? बट वो कोना में इतना सा नहीं आएगा, वो कम से कम इतना बड़ा होगा। मतलब ये देखो बेटा, जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें ना काफी सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है? अब इन सबको मैं अगर एकत्रित करूं पार्टिकल्स को, तो इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में ना इतनी जगह में ये गैस पार्टिकल जाएगा, बिकॉज मैं उसको परफेक्टली कंप्रेस थोड़ी कर सकता हूं। अब इतनी जगह को तो मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता ना, I have to take this into consideration. I cannot neglect this actual volume, right? Ideally मैं उसको Yes, sir. neglect करता हूँ, because ideally मेरे साथ इतना ही जगह है, but practically इतना जगह होता है नहीं। हाँ यस सर। Yes, sir. पक्का? ठीक है बच्चे? So actual volume is, यहाँ पे it is negligible, actual volume of gas is considerable। वहां पे निग्लेक्ट किया, यहाँ पे कंसिडर करना होगा, है ना बेटा? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। Yes. Okay, these gases, ideal gases, they are क्या बोलते हैं, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का इसमें जो कोलिजन्स होता है वो हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और दिस में। So I will write a point over here. There is no loss of kinetic energy. Is it true, beta? There Yes, sir. is loss of Yes, sir. kinetic energy. Yes or no? हाँ सर। There is loss of kinetic energy, ना? Yes, sir. अच्छा, ideal gas obeys all gas laws at all conditions. When I say all conditions, मतलब temperature, pressure और volume का condition. Ideal gas ना सारे gas laws को सब condition पे obey करता है। आपका क्या बोलते हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, हे लॉ, ते लॉ, मैंने सब लॉस पढ़ा है ना आपको स्टार्टिंग में बेटा। तो वो सारे लॉस ना ये आइडियल गैस सब कंडीशन में, कोई भी प्रेशर हो, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी वॉल्यूम हो, उसमें ये फॉलो करेगा। बट रियलिटी में इट इज डिफरेंट, रियलिटी में थिंग्स आर डिफरेंट। obeys gas laws at specific temperature and pressure conditions। स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे ही वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, वो भी एग्जैक्टली नहीं, नियर टू इट, ठीक है? तो आइडियल गैस और रियल गैस में बहुत फर्क है बेटा। ये सारे लॉज ओबे करता है, ये गैस लॉज को ओबे करेगा, बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। सब टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे नहीं करेगा, ठीक है? सब टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे नहीं करेगा वो बेटा, ठीक है? Sir. अच्छा, यस सर। यहाँ देखें, अब इसका बोल देंगे
cannot be liquefied. Ideal gases cannot be liquefied. Liquefied का मतलब कोई बता सकता है मेरे को? आइडियल गैस जो होता है उसको मैं लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं गैस का पानी मतलब मैं अगर पानी बोलूंगा तो इट बिकम्स वाटर, इसलिए मैं लिक्विड वर्ड का हिंदी वर्ड मुझे आता नहीं है, तो मैं लिक्विड ही बोलूंगा बेटा उसको, ठीक है। तो गैस को लिक्विड कन्वर्ट करना इज लिक्विफिकेशन। कैनॉट बी लिक्विफाइड एंड वॉल्यूम इज 0 and -273 Kelvin. अरे बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर cannot exist. ये -273 केल्विन है कि 0 केल्विन है? Zero What is Kelvin. 0 Kelvin? Zero 0 Kelvin. Kelvin is -273 degrees Celsius. This temperature cannot exist. So cannot be liquefied and volume is 0 at 0 Kelvin. Volume कितना हो जाता है? 0. ये बेटा एक्चुअली में वॉल्यूम 0 होगा क्या? No, sir. No, नहीं sir. They can be liquefied. They can be liquefied at low temperatures. Temperature low किया तो इसको अपन लिक्विफाई कर सकते हैं और वॉल्यूम कभी 0 नहीं होगा। वॉल्यूम 0 हो गया मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अरे बेटा, are you thinking? Are you imagining what am I saying? Yes, sir. yes sir Yes, sir. ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये पॉइंट में सिर्फ लिखा रहा हूं आपको, बाद में इसके जस्ट बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर which is Z is equal to 1 in ideal gas situation, and यहाँ पे compressibility factor Z, it is either greater than or less than 1, ठीक है। वो या तो 1 से बड़ा होता है या फिर 1 से छोटा होता है, कभी 1 नहीं होता है। कभी वो क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी के लिए सिर्फ ये पॉइंट्स लिख लो बेटा। डिफरेंसेस समझ में आया तुम लोगों को, सब लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. सर वो -1 है ना कहाँ बेटा, कहाँ -1? सर? वो रियल में जेड के आगे। Is equal to 1 बेटा, not -1. It is equal to 1. सर वो रियल गैस का फर्स्ट पॉइंट नहीं रियल गैस का बोल रहा था, वो ब्रैकेट में जेड लिखा उसके आगे, वो -1 है ना। Compressibility factor Z is either less than 1 or greater than 1. अच्छा, ओके। माइनस किधर दिख रहा है बेटा तेरे को? मैं पूछा था माइनस है क्या? नहीं अथर्व, माइनस नहीं है वो। आज क्या खाया अथर्व तुमने? सर लेक्चर के बाद। लेक्चर के बाद खाओगे, चलो अच्छी बात है। इसका आज शाम को मेरे घर पे आ जाओ बेटा, हम लोग पूरन पोली विद आमटी बना रहे हैं। सर वो फर्स्ट पॉइंट रियल गैस का फर्स्ट पॉइंट नहीं दिख रहा। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो बेटा? फर्स्ट पॉइंट में गैस पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। नहीं दिख रहा। गैस पार्टिकल्स आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट वो है वहां पे। ये समझा नहीं कि दिख नहीं रहा था बेटा आपको? दिख नहीं रहता। अभी अभी बोला मैंने, दिखा? ओके सर, ओके। संस्कार तुम लेक्चर में हो? संस्कार नहीं है क्या लेक्चर में? Can I erase the board, guys? Yes, sir. अच्छा, मैंने बोर्ड रब कर देना बेटा। नहीं करो बेटा रब। कर दूं कि नहीं कर दूं? फिर सर बोल के ही रह गई, आगे कुछ बोल नहीं रही बच्ची। सर कर दो। अच्छा
लो भाई ये म्यूट पे रहो बेटा। अच्छा ठीक है। Now ideal behavior of gases is deviated at high pressure and low temperature conditions जब गैस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, ना बेटा, तब वो आइडियली बिहेव नहीं करेगा, और जब गैस का टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा तब भी वो आइडियली बिहेव नहीं करेगा। अब ये कैसे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला पॉइंट हमने अभी देखा बेटा, रियल गैसेस में देयर इज सम इंटरएक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरएक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सब गैसेस में, यस और नो? अभी देखा मैंने सर। अच्छा अब देखो बेटा, इमेजिन करो, थोड़ा अपना इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रखो। एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है बेटा, इन दोनों में इंटरैक्शन हो रहा है। यस सर। इन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है। Yes, sir. अब क्या हो रहा है, हम लोग ने क्या पढ़ा था, गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन एंड दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। दिस कोलिजन, बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन द प्रेशर ऑफ द गैस अराइजेस, इसीलिए गैस का प्रेशर बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए था, बहुत ज्यादा होना चाहिए था। बट रियलिटी में क्या होता है बेटा, रियलिटी में देयर इज सम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देयर इज सम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, स्टिल दे आर मूविंग, दे आर इन मोशन। अब मैं आपको दो सिनेरियोस दे रहा हूं बेटा, दो सिनेरियोस दे रहा हूं, थोड़ा समझना उसको, ठीक है। थोड़ा समझना और फिर उसके ऊपर गौर फरमाना, ठीक है। ये वॉल दिख रहा है सब लोग को, ये वाला, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब अगर मैं दिख रहा हूं यहाँ पे, मैं, Yes, sir. ठीक हाँ है। सर। अच्छा, अब बेटा मैं फ्री हूं, ठीक है, मेरे को किसी ने पकड़ नहीं रखा है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी मस्ती में चल रहा हूं और यहाँ पे आकर के एकदम से दीवार से टकराता हूं, तो मैं ज्यादा फोर्स से टकराऊंगा। Yes, sir. यस सर। सेकंड, दिस इज फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, मेरा किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब समझो मेरा किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, और वो हाथ पकड़ते पकड़ते मैं चल रहा हूं, और तब मैं यहाँ पे टकराऊंगा। तो जब मैं हाथ पकड़ के टकरा रहा हूँ, वो पीछे वाला मुझे थोड़ा खींच लेगा पीछे की तरफ, जब मैं टकराने जाऊंगा, यस सर। Sir. राइट। यस सर। यस अब सर। जब मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, मैं थोड़े कम इम्पैक्ट से टकरा रहा हूं, और जब मेरे किसी का हाथ पकड़ा नहीं था, मैं एकदम फ्री था, तब मैं ज्यादा जोर से टकराया था, मेरा कंधा दुख गया बेटा, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन? अब मैं इसके Yes, बेसिस पे yes. कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा बेटा, ठीक है बेटा। तो जब Yes, sir. गैस पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होता है, तो वो वॉल से ना कम प्रेशर से टकराएंगे, बिकॉज किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है इसका, और ये कैसा है, रियल कंडीशन में। और आइडियल में क्या होता है बेटा, देयर इज नो इंटरेक्शन, ये टकरा रहा है, बोलते हैं जा भाई टकरा, मैं तेरे को नहीं पकड़ता, तो ये जोर से टकराएगा, तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है यहाँ पे आइडियल सिचुएशन में। अब समझ में आया मैं क्या बोलने चाह रहा था बेटा? यस सर। एवरीबडी इन द क्लास? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बेटा जो आइडियल प्रेशर होता है गैस का, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रियल प्रेशर ऑफ द गैस। रियल प्रेशर कम होगा बिकॉज इंटरेक्शन होगा, इसलिए ज्यादा प्रेशर से नहीं टकराएगा वो। अब भी समझाया था मैंने आपको, ठीक है बेटा। यस सर। तो आइडियल प्रेशर जो होता है वो रियल प्रेशर से कम होता है, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. आई एम Yes, सो sir. सॉरी, आइडियल प्रेशर ज्यादा होता है रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम होता है, ओके। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। रिमेम्बर मैंने ये बताया था पिस्टन वाला एग्जांपल। Yes, sir. हाँ सर। अब इनके ऊपर प्रेशर लगने की वजह से क्या हो गया, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आ गए। Yes, sir. Yes. अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आ गए तो इनको खुला घूमने के लिए वॉल्यूम कम हो जाएगा, इनको खुला घूमने के लिए वॉल्यूम कम हो जाएगा बिकॉज हाँ, मैंने इनको कॉम्पैक्ट yes. कर दिया है। अब इनको जब मैं गैस के ऊपर ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करता हूं एट हाई प्रेशर कंडीशंस, जब मैं उसको ज्यादा प्रेशर से इंक्रीज करता हूं तो गैसेस को खुला मूव होने के लिए वॉल्यूम कम पड़ जाता है, ठीक है, और वो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते, मेरी स्टेटमेंट को समझना बेटा, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, बट वो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है बिकॉज प्रेशर बढ़ गया है। अब कोई चीज फ्रीली मूव हो रही है और आप उसको दबा रहे हो तो उसके मूवमेंट पे फर्क पड़ेगा ना बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये गैस पार्टिकल फ्रीली मूव हो रहे थे, अब मैंने हाई प्रेशर इंक्रीज कर दिया, उनका मूवमेंट पे फर्क पड़ा, उनका मूवमेंट स्लो हो गया, तो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी देर कहीं कहीं रुक रहा है, तो जब वो रुक रहा है हम उसको एक सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग एक सॉलिड पार्टिकल जैसा अज्यूम करेंगे, इट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड। अच्छा, सेम थिंग हैपेंस एट लो टेम्परेचर। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो इसको प्रेशर मैंने बढ़ा दिया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया बेटा, ये जो फ्रीली मूव हो रहा था इतनी जगह में, अब वो फ्रीली मूव होगा बस कितनी जगह में, प्रेशर वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Yes, sir. यस सर। राइट। अच्छा, जब मैं टेम्परेचर लो करता हूं तब क्या होता है पार्टिकल्स को, आइडियली तो कुछ नहीं होता है, आइडियली बोलते हैं कि वो भाई वो उसका वॉल्यूम कम होते जाएगा, कब तक कम होते जाएगा बेटा, आइडियली कब तक कम होते जाएगा, जब तक हाईली कंप्रेसिबल नहीं होता। जब तक हाईली कंप्रेसिबल नहीं होता। जब तक 0 केल्विन नहीं आ जाता और वो निग्लेक्ट नहीं हो जाता। ऐसा पॉसिबल है रियल कंडीशन में? नहीं No, sir. पॉसिबल। रियल कंडीशन में अगर मैंने टेम्परेचर लो किया तो गैस मॉलिक्यूल जो मेरा है उनका स्पीड कम हो जाता है, उनका मोशन स्लो हो जाता है, ठीक है, उनका मोशन स्लो होने की वजह से वो कम एरिया में घूम रहे हैं, मतलब उनका वॉल्यूम भी कम हो रहा है टेम्परेचर कम करने से। चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम किया वॉल्यूम कम होगा। तो ये लॉस जो बनाए कुछ सोच समझ के बनाए ना बेटा, Yes, Yes, sir. तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes. ठीक है। अच्छा, तो when do gases do not behave like ideal gases? When they are under high pressure and they are at low temperature conditions, ठीक है, ये लिख लो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में भी काम आएगा आपको ये। आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस इज डिविएटेड मतलब जो नॉर्मल दिखता है उससे अलग होता है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बना दूं बेटा, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना दूं तो ये ऐसा ग्राफ देखा था हम लोग ने, Yes, sir. ऐसा ग्राफ देखा Yes, sir. Sir, Your voice is not audible. Sir, your voice is not audible. Hello. गाइस, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. Yes, sir. मेरे यहाँ Yes, पे sir. लाइट चला गया ना तो वाईफाई बंद हो गया था, तो मैं बता दिया और फिर लाइट चला गया। वैसे 10 मिनट ही बचे हैं, अगर इस फोन की तरफ से कुछ होता है तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन, बट स्टिल तब तक ये देख लो। आइडियल
आइडियल गैस का ये ग्राफ है और रियल गैस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। रियल गैस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये देखो बेटा, ये दिस इज फॉर आइडियल गैस, दिस ग्राफ इज फॉर आइडियल गैस एंड दिस ग्राफ इज फॉर रियल गैस, दिस ग्राफ इज फॉर रियल गैस। मतलब अगर प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम कम होता है, पर बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। यहाँ पे देखो इसकी तरफ ज्यादा है, मतलब जीरो की तरफ है ये। दूसरा, एट लो प्रेशर एंड लो वॉल्यूम the gases they behave almost ideally, almost coincide हो रहा है यहाँ पे ग्राफ। Yes, high sir. pressure at high pressure gases do not behave ideally, ideal ग्राफ यहाँ पे, रियल ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। बट एट लो प्रेशर दोनों ग्राफ बहुत कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में, मतलब एट लो प्रेशर gases they behave ideally, right guys? Yes, sir. Yes, sir. guys मेरा आवाज आ रहा है? मैं फोन डेटा पे हूँ बेटा। हाँ सर, आ रहा है। आवाज यस सर आ आ रहा है। अच्छा आ रहा है सर। ओके बच्चे, ओके ठीक है। Did you understand this graph? This green line is for real gas graph and this black line is for ideal gas against pressure and volume। मतलब इसका क्या हुआ? This is high pressure and this is low volume। High pressure we have low volume। ये देखो वॉल्यूम कितना कम है, एक्चुअली में वॉल्यूम इतना ही कम रहेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं लो प्रेशर्स की बात करूं, कम प्रेशर पे ज्यादा वॉल्यूम, कम प्रेशर पे ज्यादा वॉल्यूम। तो आइडियल गैस और रियल गैस कहां पे मिलते हैं? जब प्रेशर लो होता है। तो हाई प्रेशर पे वो आइडियली बिहेव नहीं करेगा, बट लो प्रेशर पे वो आइडियली बिहेव करेगा। कौन? गैस की बात कर रहा हूं मैं बेटा, ओके? Yes, नहीं sir. कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको? है बेटा, समझ गए? यस सर। अच्छा यस सर। अभी देखो, PV इज इक्वल टू nRT, ये हम लोग ने पढ़ा है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब ये क्या हो जाएगा? फॉर 1 मोल, अगर मैं इसको फॉर 1 मोल कंसिडर करूं, अगर मैं इसकी वैल्यू ढूंढूं, क्या बोलते हैं कि अगर मैं 1 मोल डाल दूं तो अगर मैं पीवी को भी इस साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा nRT अपॉन PV। और अगर मैं ऐसे इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, PV अपॉन nRT इज इक्वल टू 1। ये वन एंड द सेम थिंग ना बेटा? Yes, sir. PV इज इक्वल टू nRT, nRT को यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, 0 थोड़ी हो जाएगा वो। इसका मतलब सीधा सा देखो क्या है बेटा, 3 इज इक्वल टू 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, PV is equal to nRT, PV divided by nRT is 1। अब समझे? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, Yes, sir. अच्छा बेटा, ठीक है। This PV is equal to nRT, this PV is equal to nRT is called as your compressibility factor Z। This PV is equal to nRT is the compressibility factor Z। compressibility factor मैं बता रहा था डिफरेंसेस के बीच में, याद है? Yes, sir. आइडियल गैसेस के लिए compressibility factor क्या होता है बेटा? 1. 1, ठीक है। रियल गैसेस के लिए वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा। मैंने आपको अभी समझाया, हायर प्रेशर पे वॉल्यूम कम हो जाता है, हाई प्रेशर पे रियलिटी में वॉल्यूम कम हो जाता है। तो आइडियली जितना वॉल्यूम अपने को दिखता है ज्यादा, उतना होता नहीं है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया था ये पॉइंट्स गाइस। Yes. गाइस एम आई Yes, sir. कनेक्टेड? यस तो सर। बोलो ना यार, गाइस गाइस कर रहा हूँ, बोल नहीं रहे हो। चलो एक काम करते हैं, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. यहाँ पे वैसे Yes, तो sir. हो रहा है बिकॉज लाइट नहीं है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट वी कंप्लीटेड द एंटायर लेक्चर। तो यहाँ तक अपन करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, ओके गाइस? ओके सर। यस सर। बाय बाय।